यार कब खाना लाएगी, लेट हो रहा हूँ। बड़ी आलसी हो गई है आजकल, एकदम से ढीले पोले काम करती है। पता नहीं क्या हो गया है। क्या है चिल्ला रहे हो? तो क्या करूँ, चिल्लाऊँ मैं? इतना स्लो काम करती हो। लीजिए पकड़िए। लाओ। मुझे आप एक बात बताइए, मम्मी जी या दीदी कम है क्या? है हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए या बोलने के लिए जो आप शुरू हो जाते हो। हम्म? ढीले हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। अरे इंसान है, पूरे दिन काम ही करते हैं, कभी तो सोच लिया करो। ऐसा एक दिन है जिस दिन हमें छुट्टी मिलती हो, आपको तो संडे को मिल भी जाती है, हमारा तो संडे को और भी काम बढ़ जाता है। फिर भी आपको बोलने में जरा भी तरस नहीं आता है, जो मुंह में आया सो बस भट्ट से बोल दिया। अरे तो मैंने ऐसा क्या बोल दिया है? तो तुम तो एकदम से सांस भी नहीं ले रही हो, शुरू हो गई। लेट आप होते हो, ठीक है ना, बोलते हैं हमको। कौन बोलता है इतनी देर तक सोने के लिए? जब जानते हो कि लेट हो जाते हो तो भाई 15-20 मिनट आधा घंटा पहले उठ जाओ, नहाओ धो पूजा पाठ करो, अपना चाय नाश्ता करो। हैं? कम से कम पहुंचने के लिए 15 मिनट बचा लो, 15 मिनट में पहुंच जाओगे। तो बताइए, इसमें गलती हमारी है आपकी है? बात तो सही कह रही हो, गलती मेरी है। इल्जाम लगा दिया तुम्हारे ऊपर। चलो बाबा, गलती हो गई। हाँ तो ठीक है, बोलने से पहले सोच लिया करो। अरे वो तो सब ठीक है। ये पूड़ी पराठा क्यों बना के खिला रही हो? वैसे मेरा सर दर्द होता है और इतनी गर्मी होती है। वैसे पसीना कम निकलता है क्या? पूड़ी पराठा ठुसा ठुसा के और पसीना निकलवाओगी? ये पूरी नुकसान नहीं करेंगी आपको, ठीक है ना, बेसन और मेथी की है, खा लीजिए। और हाँ सुन लीजिए, आज ना ऑफिस से छुट्टी जल्दी लेके आइएगा, वरना कल की तरह फिर हाल करूँगी आपका। ज़्यादा बनो मत, ठीक है ना? मैं खुद ही गेट बाहर से बंद करके जाऊंगा। भगवान, हमने ये क्या बोल दिया? हमें तो आज मार्केट जाना है। सोच रहे थे मम्मी जी नहीं है, गोलगप्पे खा के आएंगे, बढ़िया शॉपिंग कर लाएंगे, सूप वूप ले आएंगे। ये तो कह रहे हैं बाहर से गेट बंद करके जाऊंगा। हे भगवान जी, अगर इनको बताया तो ये तो सासू माँ की सासू माँ है, ये तो कभी ना जाने देंगे। क्या है गुड़ गुड़ कर रही हो? हम्म? हम क्या गुड़ गुड़ करेंगे, सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गए ना, अपन लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, आपका ऑफिस से टूर भी नहीं हुआ है ना? वैसे तो घूम ही आते थे। अपने सर से बात करना, कहीं घूमने उमने का हो, कोई पैकेज वैकेज बना हो तो चलें घूम आते हैं। अब तो बिट्टू बड़ी भी हो गई है, जब छोटी थी तो आए दिन चलो इधर चले उधर। अब क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? सांप और गुआई नहीं सूंघ गया है। मेरे हाथ में है क्या कि मेरे बाप का ऑफिस है ना? जब ओनर का मूड होगा तभी तो पैकेज देगा। ऐसे थोड़ी ना है मेरे हाथ में कि हाँ चलो। तुम तो ना मुंह उठा के कुछ भी बोल देती हो। वैसे घूमना हो तो बताओ, सैलरी आने तो घुमा लाऊंगा। क्या बात करती हो? अरे यार, कमाता किसके लिए हूँ? माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों के लिए। तो फिर जी एक काम करते हैं, सबको ही लेके चलते हैं इस बार। हमेशा तो दोनों लोग चलते हैं, इस बार ना मम्मी पापा और दीदी लोगों को भी फोन करके बुला लेंगे। सब लोग चलते हैं वैष्णो देवी। वाह मजा आएगी, पूरी फैमिली जिस टाइम होगी ना साथ में, फिर देखना, घूमने का आनंद ही आनंद है। यार, पहली बार तुमने मेरे दिल की बात कही है? इतने दिन बाद क्यों बोली हो? कुछ जल्दी नहीं बोल सकती थी? हम्म? तो फर्जी में अकेले इतने दिन मुंह भाई घूमते रहे दोनों लोग, बोर होते? इतना पैसा भी बर्बाद किया। अरे ये जुबान अपनी पहले खोल देती तो फैमिली को पूरी को लेके चलते तो और आनंद आता। ये जी हमको क्या पता, हम तो सोच रहे थे आप हमारे साथ घूमने के लिए हमें को बार ले जाना चाहते हैं, तो हम कुछ बोले नहीं। हमारा मन तो होता था, क्योंकि हमको भी नहीं अकेले अच्छा लगता है। जब तक हमारे साथ ना 10-12 लोग ना हो, मज़ा नहीं आता घूमने में। हम तो सोचते थे हमेशा, लेकिन आपकी वजह से चुप हो जाते थे। हम सोचते थे आप ही नहीं ले जाना चाहते। अरे पागल औरत, अपनी फैमिली को कौन ले नहीं जाना चाहता है? तूने तो मेरा एकदम से दिमाग खराब कर दिया। बता। अच्छा चलो जी, कोई बात नहीं है, जो पहले हुआ हुआ। अब जहाँ जाएंगे ना, पूरी फैमिली को साथ में लेके जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट बात बोली तुमने। अब अकेले कहीं नहीं जाएंगे, साला अकेले जाते हैं बोर हो जाते हैं, दो की दो मुड़िया घूमते रहते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है। मम्मी पापा और दीदी लोग और सुलेखा सेखा सब लोग रहेंगी ना, छोटकू बड़कू सब लोग रहेंगे तो मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल जी,
पर जी एक प्रॉब्लम है। अब क्या हो गया? सुलेखा कैसे जाएगी? सुलेखा के तो पेट में बेबी है, वो भी ट्विंस। उसको तो दिक्कत होगी घूमने में। कोई दिक्कत नहीं होगी, जब हमारा पूरा परिवार एक साथ है तो उसको क्या दिक्कत होगी? हम्म? वो अकेले थोड़ी नहीं जा रही है, पूरा घर जा रहा है एक साथ। अगर उसको यहाँ छोड़ के पूरा घर निकल जाएगा तब दिक्कत होगी, समझी ना? है जी। हाँ तो बड़े होशियार हो, नजर उतार लूं आपकी, नजर न लग जाए। ऐसे बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, लेकिन कभी कभी असर आ जाता है सास ननद वाला। चलो ठीक है, खाने दो। खाऊं या ना खाऊं, ऐसे ही चला जाओ। अरे नहीं जी नहीं, खाइए खाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। भाग के जाना और भाग के आना। जल्दी पानी लाओ। चलो, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अकल तो आई फैमिली के साथ घूमने की। अब बनाया जाए जल्दी से, कोई लंबा टूर बनाया जाए पूरी फैमिली के साथ, सबको घुमाया जाए। काश हर भाई की बीवियाँ मेरी बीवी की तरह सोचें, तो कभी किसी के परिवार अलग ना हो, सब एक साथ रहें। अब भाई थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको मैनेज किया जाता है। आवेश में ना आए कभी, बात को समझें, फिर आराम से डिसीजन लें। आवेश में आकर डिसीजन लेने से काम बिगड़ते हैं। और हाँ, कभी कोई बात हो तो बात दोनों तरफ की सुने, एक तरफ की नहीं। उन्होंने कहा माँ की सुन ली बीवी की नहीं, बीवी की सुन ली माँ की नहीं। अगर कभी ऐसी बात आ जाए तो दोनों को सामने खड़ा कर दो और फिर पूछो। अगर एक की सुनी, एक रूम के अंदर चुगली कर रही है, एक रूम के बाहर, तो बस सोच लो, बांडा फोड़। मेरी तरह रहो। मैं कभी नहीं सुनता, ना माँ की ना बीवी की, और जब सुनता हूँ तो दोनों के साथ में सुनता हूँ। तो मैं टेंशन फ्री रहता हूँ इन दोनों से। ये जानती हैं दोनों कि भाई ये सुनेगा नहीं, और जब सुनेगा तो दोनों को एक साथ मिला देगा तो चोरी पकड़ जाएगी, कौन गलत है कौन सही। इसलिए मेरे घर में लड़ाइयाँ कम होती हैं, अगर होती भी हैं तो मेरे तक आती नहीं हैं। और जब आदमी तक ये बातें जाएंगी नहीं तो कभी भी घर का भांडा फोड़ नहीं होगा। वो आपस में कुचुर पुचुर करती रहेंगी, भाइयों में, माँ बाप में मनमुटाव कभी नहीं होगा। तो फिर मैं तो अगले हफ्ते जा रहा हूँ, टूर बना रहा हूँ लंबा फैमिली के साथ। आप लोग भी चलिए, मज़े करेंगे। वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो छुट्टियाँ लो और चलते हैं सब लोग मिलकर घूमने। देखो तो कितने दिन हो गए, मैंने अपनी मम्मी से बात भी नहीं की है। सोच रही हूँ आज करूँगी, पर करूँगी कहाँ से? मेरे फ़ोन में तो बैलेंस नहीं है। अरे शिखा, किस सोच में बैठी है तू? क्या हुआ तुझे? दीदी, सोच में नहीं बैठी हूँ, कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी बोलना? आप कहाँ जा रहे हो पानी लेके? अरे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तेरे जेठ जी खाना खा रहे थे, उनको पानी लेके जा रही थी। चल वो छोड़, बता किस सोच में बैठी थी और क्या सोच रही थी? कुछ नहीं दीदी, ये सोच रही थी बहुत दिन हो गए मम्मी से बात नहीं हुई, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, वही सोच रही थी कि बात करूँ तो कैसे करूँ। अरे पागल, ये सोचने वाली बात है क्या? क्यों नहीं की तूने मम्मी से बात? मुझे बताती, मेरे फ़ोन में तो बैलेंस था। रुक, तेरे जेठ जी से बोल के करवाती हूँ तेरे फ़ोन में बैलेंस। अरे दीदी रहने दीजिए ना, जेठ जी भी क्या सोचेंगे कि बताओ, मुझसे बैलेंस करवा रही है तो क्या हुआ? पागल है क्या तू? तू घर का हिस्सा नहीं है क्या? जैसी बातें कर रही है देखना, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, ज़्यादा मत बोला कर, समझी ना? भाई अब क्या हो गया दोनों बहनों के बीच? अरे कुछ नहीं जी, भूल गए, लीजिए पानी पी लीजिए। रहने दो, पानी पी लिया है मैंने। 10 घंटे से तुम्हारे पानी का इंतजार कर रहा था। अरे लेके आ ही रहे थे, शिखा को देखा मुंह बना के बैठी हुई थी, तो इससे पूछने लगे क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठी हो? क्या हुआ शिखा को? हुआ कुछ नहीं है, उसके फ़ोन में बैलेंस नहीं है और उसने मम्मी से बात भी नहीं की बहुत दिनों से, तो वही बोल रही थी मुझसे। तुम्हें अपने फ़ोन से करा देना चाहिए था ना। अरे जी, कहाँ से करा देते, बताती तब ना, बताई भी तो नहीं है। चलो अब करा देना बात। हाँ वो तो अब करा ही देंगे हम, लेकिन आप एक काम कीजिए ना, शिखा के नंबर पे बैलेंस कर दीजिएगा। ठीक है। और हाँ सुनिए, हम गेट खोल देंगे, ताला लगा के मत जाइएगा। चलो देखता हूँ। यार बहन, अपन लोगों ने कल बहुत गलत काम किया है गेट ना खोल के। मैं सोच रही थी कि ना खोलेंगे तो सही रहेगा, एक दिन तो आदमी से पीछे छूटेगा, लेकिन तो अपने पैर अपने कुल्हाड़ी मार ली। क्यों दीदी क्या हुआ? अरे मैंने बोला ना कि टाइम से आ जाइएगा ऑफिस से, कल की तरह लेट मत कीजिएगा। तो बोल रहे हैं परेशान मत हो, हम बाहर से ताला डाल के जाएंगे। आ गए। आप तो कह रही थी मार्केट चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कर लो मार्केट।
अरे मना कर दिया है, देखो शायद ना बंद करके जाएं। गए बंद करके, हम देख के आ रहे हैं अभी। बोल रहे थे कि इनका कोई भरोसा नहीं है, कब मूड इनका कैसा हो। गेट ना खोलें तो हम बाहर ही लेटे पड़े रहे, इससे अच्छा है बंद कर लो, सही है। सच बोल रही हो सुलेखा, तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ दीदी सच बोल रहे हैं, तभी तो आपको बोलने आए हैं। हमारा खुद गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, सोच रहे थे थोड़ा सा चाउमीन खाएंगे ना, पता नहीं 2-3 दिन से क्यों ऐसा मन कर रहा है, कुछ खट्टा मीठा चटपटा कड़ू कड़ू खाने का। तो हम तो सुबह से खाना भी नहीं खाए, इस चक्कर में हमने कहा जाके गोलगप्पे खाएंगे ना। तो देखा तो जेठ जी कुटर पुटर करके ताला लगा के और चाबी जेब में डाल के चले गए। तुम लोग परेशान मत हो, ठीक है ना, आने दो इनको शाम को, आज इनकी खबर लूंगी अच्छे से, किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। एक तो जेठ जी ताला लगा के चले गए, ऊपर से एक कुत्ते और खाई जा रहे हैं मार घाव घाव घाव। ये इनने अगर दिमाग चाट रखा है, यही खोपड़ी में भौंकते हैं। सही बात है, पता नहीं किसके हैं, ये नहीं कि अपने अपने घर में बांध के रखें, हमारे दरवाजे पे छोड़ देते हैं कुकारा काटने के लिए। इतनी तेज गुस्सा आती है, मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आती है।